हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं एनाटॉमी में स्केलेटल सिस्टम है उसमें हिस्टोलॉजी ऑफ बोन के बारे में। तो बोन को क्लासिफाई किया गया है हिस्टोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में। पहला पार्ट जो है वो कॉम्पैक्ट है और दूसरा पार्ट स्पंजी है। स्पंजी बोन जो है उसको अपन कैंसेलस बोन भी बोलते हैं। तो इस तरह से दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले अपने यदि कॉम्पैक्ट बोन की बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन जो है वो लॉन्ग बोन की शाफ्ट जो पार्ट है उसको बनाती है। यानी हिस्टोलॉजिकली शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन इज मेड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। अब कॉम्पैक्ट बोन में से क्या फीचर्स पाए जाते हैं, तो कॉम्पैक्ट बोन को यदि अपन हिस्टोलॉजिकली पढ़ें तो आप देखोगे कि हिस्टोलॉजिकली जो कॉम्पैक्ट बोन है उसमें हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। कैसा सिस्टम पाया जाता है? हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। और हैवर्सियन सिस्टम के अंतर्गत जो बेसिक स्ट्रक्चर्स आती हैं तो वो सबसे मुख्य जो आती है वो है हैवर्सियन कैनाल और सेंट्रल कैनाल। हैवर्सियन कैनाल को सिनोनिमसली सेंट्रल कैनाल भी बोलते हैं। सेंट्रल कैनाल जो होती है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि आर्टरी है उसकी ब्रांच प्रेजेंट होगी और वेन है उसकी ब्रांच प्रेजेंट होगी। आपको सभी को मालूम है कि ब्लड जो है जो कि सप्लाई होता है बोन को तो वो न्यूट्रिएंट आर्टरी के द्वारा होता है। न्यूट्रिएंट आर्टरीज जो हैं वो बोन के पेरेन्काइमा में एंटर करती हैं और उसके बाद में उससे फर्दर डिफरेंट छोटी छोटी ब्रांचेज निकलती हैं जो कि हैवर्सियन कैनाल या सेंट्रल कैनाल में एंटर कर जाती हैं। और हैवर्सियन कैनाल में एंटर करने के बाद में जो ये ब्रांचेज हैं, जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है उसकी ब्रांचेज जो हैं वो हैवर्सियन कैनाल से ब्रांच्ड होती हैं, बाहर निकलती हैं और दूसरे हैवर्सियन कैनाल में एंटर कर जाती हैं। तो दूसरी हैवर्सियन कैनाल में एंटर करती हैं कहाँ से होते हुए? वोल्कमैन कैनाल से होते हुए। तो आपसे यदि क्वेश्चन हो कि व्हाट इज़ वोल्कमैन कैनाल, तो आप बताओगे कि वोल्कमैन कैनाल इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इंटरकनेक्ट्स टू हैवर्सियन कैनाल्स। दो हैवर्सियन कैनाल को आपस में एक दूसरे से जोड़ने वाली जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं उसे वोल्कमैन्स कैनाल बोलते हैं। तो वोल्कमैन्स कैनाल के थ्रू डिफरेंट हैवर्सियन कैनाल्स या सेंट्रल कैनाल्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ ओस्टियोइड मटेरियल या ओस्टियोन जो है वो डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट होता है और ये लेयर्स जो हैं उसको अपन बोलते हैं लेमिली जो है वो ओस्टियोन या बोनी पार्ट है। ये डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट होता है और ये सभी डिफरेंट लेयर्स कोसेंट्रिक पैटर्न में अरेंज रहती हैं। कोसेंट्रिक पैटर्न का मतलब है, हिंदी को उसको बोलते हैं समकेंद्रिकी जो प्लेट्स होती हैं ये ओस्टियोइड मटेरियल की, और समकेंद्रिकी हैं तो इसके केंद्र के सेंटर में सेंट्रल कैनाल या फिर हैवर्सियन कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो लेमिली जो है, इन लेमिली में जो ओस्टियोइड मटेरियल है उस ओस्टियोइड मटेरियल में जगह जगह पर छोटे छोटे स्पेस प्रेजेंट होते हैं और इन स्पेसेस को अपन लैकुनी बोलते हैं, लैकुनी। और इस लैकुनी में ग्रुप ऑफ ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती है, 5 से 6 ग्रुप ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट लैकुनी जो हैं वो लैकुनी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं विद द हेल्प ऑफ कैनालिकुलाई की मदद से ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहती हैं। ये ओस्टियोइड टिश्यू में जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं जो कि लैकुनी में प्रेजेंट होती हैं, ये ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं जो कि ओस्टियोन यानी कि ओस्टियोइड मटेरियल की फॉर्मेशन करती हैं। इस तरह का जो हैवर्सियन सिस्टम है वो कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है। इसलिए कॉम्पैक्ट बोन जो है वो सॉलिड होती हैं, हार्ड होती हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा डेंस होता है, कंडेंस होता है, कंसंट्रेशन कैल्शियम की बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम और डेंसिटी ऑफ कैल्शियम इज मच मोर इन कॉम्पैक्ट बोन देन स्पंजी बोन की तुलना में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसलिए ये वज़न में भी भारी होती हैं, हैवी इन वेट देन कैंसेलस बोन या स्पंजी बोन। तो ये बेसिक इसमें फीचर्स आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो बोन है उस कॉम्पैक्ट बोन में सेंटर में एक मेडुलरी कैविटी पाई जाती है और उस मेडुलरी कैविटी को बोलते हैं अपन येलो बोन मेरो है वो पेरिफेरली जो एंडोस्टियम के द्वारा कवर होती है। यहाँ पर येलो बोन मेरो है उसमें फैट या लिपिड का स्टोरेज होता है, इसलिए इसका अपीयरेंस जो है वो येलो कलर का होता है। तो ये है पूरा जो अपन बताएंगे हैवर्सियन सिस्टम के बारे में।
ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे दूसरा पार्ट जो है वो है स्पंजी। स्पंजी को सिनोनिमसली अपन है कैंसलस बोन, तो स्पंजी बोन को सिनोनिमसली अपन कैंसलस बोन भी बोलते हैं। यह बोन जो है बनाती है डिफरेंट बोन को एक्सेप्ट शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन को बना रहा है कॉम्पैक्ट बोन, इसलिए और अदर जो डिफरेंट पार्ट्स है सभी बोन्स के है वो है स्पंजी बोन। तो स्पंजी बोन लॉन्ग बोन के एंड्स जो हैं उनको बना रहे हैं, एपिफाइजियल एंड्स जो हैं वो स्पंजी बोन के बने होते हैं। फ्लैट बोन सभी के सभी जो स्कल की हैं वो स्पंजी बोन की बनी होती हैं। रेगुलर बोन्स जो हैं वो किसकी बनी है, वो स्पंजी बोन की बनी है। स्पंजी बोन की बनी है तो इस स्पंजी बोन में जो ओस्टियोन या ओस्टियोइड मटेरियल जो है वो ट्रेबिकुलर अरेंजमेंट उसका पाया जाता है। कैसा अरेंजमेंट है, याद रखो ट्रेबिकुलर अरेंजमेंट पाया जाता है। और ओस्टियोइड मटेरियल जो है वो कॉलम्स में प्रेजेंट होता है, एक वर्ड टर्म है इसके लिए कॉलम्स, याद रखो स्पंजी बोन कॉलम अरेंजमेंट ट्रेबिकुलर अरेंजमेंट है और कॉलम्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो सेंटर में जो मेडुलरी कैविटी पाई जाती है उस मेडुलरी को रेड बोन मैरो बोलते हैं। यहाँ पर जो मेडुलरी कैविटी को चारों तरफ से लाइन अप करने वाली जो लेयर है उसे बोलेंगे अपने एंडोओस्टियम, और आउटरमोस्ट जो पूरी बोन को कवर करने वाली एक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं पेरीओस्टियम। तो पेरीओस्टियम इज ए आउटरमोस्ट लेयर दैट इज मेड ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू दैट एनवेलोप्स बोनी पेरेन्काइमा पेरिफेरली। तो इस तरह से आप पेरीओस्टियम और एंडोस्टियम को देख रहे हो। यहाँ पर आप देखोगे कि रेड बोन मेरो है, उस रेड बोन मेरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ऑल ओवर ब्लड में पाए जाने वाले डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन रेड बोन मेरो में होती है। तो ये आप इससे अच्छी तरह से इसे याद रखो। तो ये बेसिक हो गया स्पंजी बोन के बारे में। स्पंजी बोन लाइट वेटेड होती है, कैल्शियम की डेंसिटी इसमें कम होती है इन कंपैरिजन टू कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन की तुलना में यहाँ पर कैल्शियम कम है तो ये सॉफ्ट होती हैं और लाइट वेटेड होती हैं, वजन में हल्की होती है। अपना स्कल है, इतना बड़ी स्ट्रक्चर है, इसमें सारी की सारी बोन जो है वो स्पंजी करेक्टर की हैं, उनका वेट जो है वो कम होता है, इसलिए अपने को वजन भी कम उठाना पड़ता है। अदरवाइज तो 1350-1400 ग्राम तो ब्रेन का वजन है, और फिर इतना ही वजन यदि स्कल का हो जाता तो अपने तो ये पूरा है जो इसमें कितना वजन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कल का वजन बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ इट इज़ मेड ऑफ स्पंजी बोन्स, और स्पंजी बोन्स जो है वो लाइट वेटेड होती हैं और इनमें ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो। स्पंजी बोन है उसमें जो अपीयरेंस है, माइक्रोस्कोपिकली अपीयरेंस जो इसका वो हनी कॉम्ब होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हनी कॉम्ब अपीयरेंस। तो हनी कॉम्ब अपीयरेंस जो है वो स्पंजी बोन का पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस फीचर को याद रख। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। डायग्राम जो बोर्ड पे मैंने बनाए वो भी आपको यहाँ पर बीच में वीडियो में आपको शो कर दिए हैं। आप वैसे डायग्राम उसको जो मैंने बताया आपको थोरली वो चीज़ डायग्राम में समझाई है। समझो इस चीज़ को, एग्जाम में यदि से संबंधित क्वेश्चन आए तो उसे लिख देना है। ठीक।